के नियम में हम लोगों ने जड़त्व और पहला नियम पढ़ लिया है, ठीक है। अब किसकी बारी है? दूसरे नियम की। लेकिन दूसरे नियम को पढ़ने से पहले कुछ शब्दावली है जिसको समझना होगा। अब वो शब्दावली क्या है? तो सबसे पहले जो चीज आपको समझना होगा उसका नाम है संवेग। क्या बोलते हैं बुआ? संवेग। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, जिसको डिनोट किससे करते हैं? इसे। ठीक है। अब सवाल है संवेग किसे कहते हैं, ठीक। तो एक बात बताओ, जैसे किसी कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, जैसे किसी विचार का जन्म होता है, तो हमको उसके विचार के शुरुआत में जाना चाहिए। कुछ ऐसा एग्जाम्पल पकड़ना चाहिए जिस एग्जाम्पल से वो चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं उसको ऐसे समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि एक आदमी है, क्रिकेट का मैच खेलता है, 120 की स्पीड से बॉल आता है और मारता है, बल्ला हान के 200 की स्पीड हो जाता है बॉल का। फील्डर कूद उठता है और बॉल को पकड़ लेता है, खड़ा कैच कर लिया। तो कहते हैं ना हम 200 के स्पीड के बॉल को तो एक हाथे कैच कर लेते हैं, ठीक है ना। ओ, तो एक काम करो तो 5 की स्पीड से ट्रेन जा रहा है, रोक के दिखाओ। क्या वो रोक लेगा? क्यों नहीं रोकेगा? क्या ज्यादा है उसका? मास ज्यादा है। क्या ज्यादा है उसका? तो अगर मास को कम कर देंगे तो रोक लेगा वो। तो चलो उस हजारों केजी के मास को कम करके हम ग्राम में बदल देते हैं। आप बोलेंगे कि एक काम करो, 5 ग्राम का रहेगा तो रोक देगा? तो बोलेंगे हाँ 5 ग्राम का रहेगा तो रोक देंगे। तो ठीक है, ऐसे हाथ करो, गोली मारते हैं। बंदूक का बुलेट कितना ही होगा, 5 से 10 ग्राम होगा। क्या वो रोक लेगा? क्यों? साइज से क्या मतलब है उसके? स्पीड ज्यादा है। क्या ज्यादा है? तो मास ज्यादा कर रहे हैं तब भी तुमको नहीं रोक पा रहा है। अब मास कम करके स्पीड ज्यादा कर रहे हैं तभी तुम नहीं रोक पा रहा है। तो द्रव्यमान को और वेग को अलग अलग करके उसका प्रभाव नहीं नापा जा सकता है, बल्कि दोनों को एक साथ करोगे तब प्रभाव पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों को ना बोल रहे तेरा को झाड़ू को लकड़ी से चोट लग गलो, अगर झाड़ू को लकड़ी के रबड़ से चक्कर के मारा जाए तो बड़ी कस को चोट लगेगा, इस पर दाग उखड़ सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब द्रव्यमान को और वेग को संयुक्त रूप से उसका प्रभाव देखा जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान और वेग के संयोजन को, संयुक्त प्रभाव को क्या बोलते हैं बुआ? संवेग। तो लिखो तो, लिखिएगा, द्रव्यमान तथा वेग के संयुक्त, द्रव्यमान तथा वेग के संयुक्त प्रभाव को संयुक्त प्रभाव को द्रव्यमान तथा वेग के संयुक्त प्रभाव को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? संवेग कहते हैं। ठीक है। इसे सूचित किससे करते हैं? पी से। तो लिखिएगा इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित करते हैं बुआ? इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो पी बराबर क्या फॉर्मूला होगा? मास मतलब द्रव्यमान और भी मतलब वेग। तो पी का फॉर्मूला क्या होगा? पी बराबर एम भी। लिखिए तो, लिखो पी बराबर एम भी। कैसे लड़ती है ये सब? पी बराबर क्या होगा? एम भी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बउआ, सबसे पहली बात, यह एक कौन सी राशि है? सदिश। तो लिखिएगा यह एक सदिश राशि है। लिखो, यह एक सदिश राशि है। लिखो यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। आप लिखोगे इसका एसआई मात्रक।
तो बताइए द्रव्यमान का क्या होगा? केजी। और वेलोसिटी का पढ़ाए हुए मीटर पर सेकेंड, तो क्या इसका मात्रक होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। अब सुन लो, अगर हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं बुआ। देखो तो केजी मीटर और एक बार सेकेंड को डिवाइड कर दे, एक बार मल्टीप्लाई कर दे, देखो काटने के बाद यही बचेगा। बोलिए। और इतना को हम लोग न्यूटन कहते हैं, पढ़ाए हुए हैं न्यूटन का मात्रक, बल का मात्रक। तो न्यूटन गुने सेकेंड, तो एक मात्रक तो ये भी हो जाएगा और एक मात्रक ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो लिख लीजिए। इतना झगड़ा कर रही है ना या कर रहा है, इसका कारण बहुत तुच्छ होगा। हाँ, और एक बात बताओ, आदमी झगड़ा इसलिए करता है कि वो शांति से रह सके, इसलिए ना झगड़ा करता है। जितना भी आदमी झगड़ा क्यों करता है? कि शांत रह सके, है ना? आगे बढ़े बुआ। अरे बोल भाई। कोई होके बोल रहा है रे? सीजीएस मात्रा। इस शनिवार तक अगर पैसा नहीं आया सबका, ए तुम नए हो, तुम भी सुन लो, पैसा देना चुपचाप, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना, ठीक है ना? शनिवार तक पैसा नहीं आया है तो सोमवार से ही दिख मत जाना हमें गलती से भी गली में भी, ठीक है? सीजीएस मात्रक। कोई दुख भरी कहानी नहीं सुनेंगे कि मामी के शादी है, चाहे कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक है ना? है मामा का भैया, सुनो ना। ये केजी का क्या होगा? ग्राम। अब मीटर का, मामा का शादी होगा तो मामी का नहीं होगा। उतार लो। है? तो पैसा दिया है तो तुम कितना रुपया दिए? 3,000 रुपया ना दिया है? तो निशांत क्या लाए, तुमको 2500 रुपया और पेड करना है। देख यहाँ पैसे देते रह, कोई उपाय ना हो। अगर इसको सस्ता सामान बनाना होता तो सीधे बांध पे ले जाते हैं, दोनों पट खोल देते, ले घुस आई में बैठ, कोई दिक्कत ना है। लेकिन यहाँ पे महंगा सामान है तब ना सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। नॉनसेंस। बासमती चावल बस तरफ बस अथी में फुल रखना, बुझा लो कोटा वाला में। अब क्या होगा बुआ? बीमा। क्या होगा बुआ? बीमा। तो एक बात बताओ, बीमा में द्रव्यमान का एम होता है, और भी मतलब क्या होता है? चाल। और चाल का पढ़ा चुके, LT-1 तो हो गया। बीमा लिख ला। आप देखिए तो, अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन, जिसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी बराबर, सुने, चेंज का मतलब क्या होता है? जैसे नहीं बोलते कि हमारा यहाँ बहुत चेंज आ गया, मतलब एक बात बताओ, चेंज का मतलब पूछ रहे, हिंदी मत बोल देना परिवर्तन या बदलाव। जैसे सपोज करो तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे 20 की स्पीड से, और अब तुम्हारा मोटरसाइकिल हो गया 50, तो कितना का चेंज आया? कैसे पता किए हो? 50 में से 20 घटा तब ना 30 बोले हो तुम। तो चेंज का मतलब ही होता है फाइनल में से क्या घटा देना, शुरुआती का अंतिम में से प्रारंभिक को, फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसको लिख सकते हैं एम भी फाइनल और एम भी इनिशियल। बोलना। हाँ बोल। एम कॉमन ले लेंगे तो भी फाइनल, चुपे रहे तू, भी इनिशियल बोलना। हाँ, तो ये क्या निकला हुआ आपका? संवेग में परिवर्तन। उतार लो इसको। है? 12th में ना बोली सुनबो। ए सुनना, 12th कब से खोलना है? ध्यान रखिए, होली के बाद जो होगा फगुआ बाद।
हाँ, मार्केट में खुल जाएगा। मार्केट में केला खुलता है पता है? पहले हंसोत ली छी। हाँ, वो उससे ओकरा पढ़ाई से मतलब है, हंसोते से मतलब है कि पहले पढ़ा के पहले एडमिशन ले ली छी, हम तो खालिए बैठल छी। जनवरी में एडमिशन ले कहानी खत्म करी छी। मेरे आगे 11th का पैसा लिए है 5500 6000, तो उसमें खत्म करेंगे पहले की किसी दे कटजाम है। हाँ, ना पैसा तो आवे करेगा, हमारा यहाँ 12th वाला को छोड़ी नहीं रहे हैं। ये तो 11 है। देखो, मेरे मन में ना एक बात क्लियर है, ढंग से पढ़ाएंगे। जो नॉलेज लेकर आए हैं ना, वैसा सामान इस मार्केट में, इस जंगल में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जो सामान मेरे पास है वो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम बेफिक्र रहते हैं कि पैसा तोरा देवे के हो। आ तू अगर ना देवे तो एक ही शर्त पे ना देवे, कि तू ई कहवे कि हमारा पास कैपेसिटी ना है तो छोड़ दे छी, लेकिन पढ़ाई की वजह से ना छोड़ पावे तू। और सीतामढ़ी आया है ना तो सब सोचिए क्या है कि पैसा देना है। यहाँ पे खाली नौटंकी के कारण लोग एने ओने कर लेता है, ना तो पैसा जो सीतामढ़ी चला वो सोच नहीं चला है कि पैसा देना है। बिना पैसे के चल दिया सीतामढ़ी। जो पटना गया वो सोच के गया होगा ना कि हम पटना जा रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा हमको। और वो नहीं दे रहा तो पक्की बात है बदमाशी कर रहा है वो। ठीक है ना। अब देखो, आगे बढ़े बुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के द्वितीय गति का नियम। क्या पढ़ेंगे बुआ? तो अब सब लोग हेडिंग दीजिएगा बुआ। न्यूटन के द्वितीय जो क्वालिटी यहाँ के जंगल में मिलेगा ना, वो किधर ही नहीं है। चल, अब न्यूटन के द्वितीय गति का नियम कैसे याद करना है, भूल जाओ उसको, याद बात करना है। ठीक है ना। आप मेरा बात सुनो और सुतले में बता सकते हो इसका आंसर। देखो कैसे बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर मान के चलो कि तुम्हारा साइकिल जो है वो हाईवे पर चल रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली तुम अपना एक पैंडल मार दिए, बहुत छोटा सा बात बताओ, एक पैंडल मार दिए, तुम्हारा साइकिल आराम से 10 की स्पीड से चल रहा है। अचानक क्या हुआ कि तुम्हारा साइकिल का स्पीड बढ़ गया। तो तुम पक्की बात है पीछे घूम के देखोगे कि नहीं देखोगे? क्योंकि क्योंकि पक्की बात है, अगर तुम्हारा स्पीड बढ़ा है तो किसी ने पीछे से बल लगाया होगा। क्या बिना बल लगाए तुम्हारे साइकिल की चाल बदल सकती है? अरे बोल ना भाई। क्या बिना बल लगाए तुम्हारे साइकिल की चाल बदल सकती है? तो पक्की बात है तुम्हारे साइकिल पे क्या लगा होगा? फोर्स लगा होगा। ठीक है ना। तो उसके चाल में क्या हुआ होगा? अच्छा एक बात बताओ, साइकिल है तो उसके पास द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? बिना द्रव्यमान के साइकिल होगा? तो पक्की बात है कि द्रव्यमान है और चाल है, तो द्रव्यमान गुना चाल को तो संवेग कहते हैं। तो आम जनता के लिए पहले हम ये कहते थे कि साइकिल के गति में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा कह सकते हैं साइकिल के संवेग में परिवर्तन हुआ? नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि चाल को द्रव्यमान से गुना करोगे उसी को तो संवेग कहते हैं। सम, अब चाल ना बोल के संवेग बोलेंगे, क्योंकि उसके साथ कौन ऐड हो गया? द्रव्यमान ऐड हो गया। और साइकिल के पास द्रव्यमान है कि नहीं है? तो अब हम पहले ऐसे बोलते थे कि साइकिल के चाल में परिवर्तन है, अब उसको ऐसे बोल सकते हैं साइकिल के संवेग में परिवर्तन है। क्योंकि संवेग बोलने से दो चीजों का ज्ञान हो जाता है, एक द्रव्यमान और एक चाल। बात समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या बोलूंगा कि बल लगाने से क्या परिवर्तन हुआ है? चाल की संवेग, संवेग क्या परिवर्तन हुआ है? और परिवर्तन को यहाँ डेल्टा से दिखाते हैं। परिवर्तन को किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। और संवेग को क्या लिखते हैं? पी। क्या बोलते हैं? पी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि बल लगाने से क्या परिवर्तन हुआ? संवेग। अब एक बात बताओ, अगर जल्दी से तुम्हारा साइकिल का स्पीड बदल गया, ठीक है, एगो धीरे धीरे बदल रहा है, आराम आराम से बदल रहा है, तो एगो एगो को स्पीड बदलने में अधिक समय लग रहा है और एक को स्पीड बदलने में, तो किस पे बल अधिक लगा होगा? जिसमें कम समय में अचानक स्पीड बढ़ गया होगा तो क्या बोलेंगे, कितना कस के धक्का मार ली रे, मतलब उसका बल क्या लगा होगा। और जो धीरे धीरे ठेलना रे न ठेला इसी तरह से, मतलब उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब कहना पड़ता है। तो अब वो तो औकात के हिसाब से क्या साइकिल है, कहाँ पे चला रहा है, वो सब मायने रखेगा। तो अब यहाँ पे पूरी बात समझ लीजिए कि अगर समय ज्यादा लग रहा है तो बल, और समय कम लग रहा है तो बल।
तो उल्टा ना काम कर रहा है, तो उल्टा को यहाँ नीचे लिखेंगे। बोलना, उल्टा हुआ कहाँ लिखेंगे। अब एक बात बताओ, इसको हम चाहे इस डेल्टा का मतलब होता है बड़ा परिवर्तन, और इस डेल्टा का मतलब होता है छोटा परिवर्तन, तो क्या ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है बताओ तो। ये बड़ा परिवर्तन हो या छोटा परिवर्तन, हमको तभी चेक करना है। तो एक बार में बड़ा चेक करना चाहिए कि छोटा चेक करना चाहिए। छोटा। पहले तुमको कोई काम करना है तो पहले तुम तनका बना के चेक करोगे ना, कि पहले देखते हैं कैसन बन रहा है, उसके बाद होटल खोलना है और कोई चीज बनाते पहले थोड़ा बना के चेक करोगे ना, कि तनका बना के देखते हैं चीज आ रहा है लेकिन आ रहा है, लेकिन सीधा बना दो एक मतलब हरिया का हरिया, नहीं ना। तो पहले थोड़ा बना के चेक करोगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। आप जरा सुनिए, इसको क्या बोलेंगे, संवेग नहीं, संवेग में परिवर्तन। अच्छा, आज जो दुनिया में जो भी चीज समय के साथ बदलता है उसे दर कहते हैं। ना बोलते इतना के दर से ब्याज लगता हो, मतलब एक महीना हो लो पैसा ला, समय के हिसाब से जो चीज चलता है उसको क्या बोलते हैं, दर। अच्छा, और इसको क्या बोलेंगे, गलत। एक मिनट एक मिनट, बाहरी। कौन सा बल। अब मान के चलो तुम्हारा साइकिल है, आ कोई बोलेगा मैं साइकिल का स्पीड केना बढ़ रही रे, तो दे तो साइकिल में बैठो ना, उहे ठेल लो हुआ है, तो वो बैठे के ना ठेल सकले। आप सोचो तो साइकिल के पीछे बैठो, कितनों हंस के ऐसे करेगा, कितनों ठेलेगा, स्पीड बढ़ेगा उसका। वो अनबैलेंस हो सकता है गिरने के लिए, लेकिन तुम्हारा स्पीड, ये तो वही वाला बात हुआ है, गाड़ी के अंदर बैठे गाड़ी को ठेल रहे हैं, तो ये गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगा उससे, नहीं ना होगा। तो कहने का मतलब बल आंतरिक होना चाहिए कि बल बाहरी होना चाहिए, बाहरी। असंतुलित की असमान, असमान कहने का मतलब एगो साइकिल एने से खींच रहा है, एगो एने से खींच रहा है, कहीं जाएगा। बोलिए, दो गो साइकिल अगर सामने सामने धक्का दे तो कहीं जाएगा, लेकिन दोनों एक ही तरफ हो जाए तो, क्योंकि सामने सामने रहेगा तो संतुलित बल है। कैसा बल है, हमको दोनों तरफ से खींचेगा तो संतुलित बल है, लेकिन एक ही तरफ से खींचेगा तो असंतुलित। तो कहने का मतलब ये बल कैसा होना चाहिए, सीधे बल होना चाहिए कि बाहरी असमान होना चाहिए। लेकिन पापी दुनिया सीधे क्या बोलता है बिना जाने हुए, सीधे बल बोल देता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा, अब किसका नियम जानना है आपको, बन के तैयार हो गया। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में, वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर समानुपाती होता है किसके, बाहरी असमान बल के। इसी नियम को, हो गया। फिर से इसे कैसे बोलेंगे, किसी वस्तु के परिवर्तन का समानुपाती होता है किसके, इसी को क्या बोलते हैं। आप जिसको ये प्लॉट तोड़ने नहीं आता है वो एक के मरते मरवाएगा। डेफिनेशन भी क्या है, डंडा लेके बिहान तोरा पीछे पीछे दौड़ेगा, सुना रहे सुना रहे सुना रहे, क्या जरूरत है सुनाने का, गलैया खुदे बना लेगा परिभाषा लिख के, फॉर्मूला लिख करके, समझे। आप समझ में 55 करा ले रही छू, ठीक है। तो क्या फर्क ना होता है रे, है ना। तो चलो अब इसकी परिभाषा लिखो तो, ऐसा माल यहाँ के जंगल में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। लिखो तो बुआ, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर समानुपाती होता है, समानुपाती होता है बाहरी असमान बल के, बाहरी असमान बल के। किसके होता है बउआ, बाहरी असमान बल के, बाहरी असमान बल के। इस नियम को, इस नियम को न्यूटन के द्वितीय गति का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ इसे, इस नियम को न्यूटन के द्वितीय गति का नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम को न्यूटन के द्वितीय गति का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत।
बोलना। अब यहाँ देख, लिखना बंद कर। समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे, तो इस नियतांक का यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dp बट्टा dt, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से k का मान 1 रहता है, तो सीधे लिख सकते हैं dp बट्टा dt। बोलिए, बोलना। अब एक बात बताओ तो, p का मान होता है ना m गुने v, पहले यहाँ देख लो। तो p बराबर क्या होता है, mv होता है कि नहीं होता है। अब देखो, डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस, उसका एक रूल होता है कि जो नहीं बदलता उसको कहाँ फेंक दीजिए, बाहर। जो नहीं बदलता उसको कहाँ रख दीजिए, बाहर। तो यहाँ पर दो केस होता है। केस 1, पहला केस में जब द्रव्यमान न बदले, कौन न बदले, अब साइकिल है तो साइकिल का मास थोड़ी ना बदल जाएगा। स्पीड जो मास का मास रहेगा वही रहेगा, द्रव्यमान वहां बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। तो वैसे केस में आप m को कहाँ फेंक दोगे, बाहर, और अंदर खाली क्या बच जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकता है dv बट्टे da को a कहते हैं, वेलोसिटी बटे समय को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो F बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, m है। F बराबर क्या हो गया, m है। ये फॉर्मूला आप 10वां क्लास में ही पढ़े होंगे। F बराबर क्या होता है, m है। लेकिन जब द्रव्यमान बदले, क्या बदले बुआ, कहिएगा सर ऐसा कहाँ होता है। तो रॉकेट देखते हो, रॉकेट, रॉकेट में लोग क्या करता है, पेट्रोल फ्यूल भर देता है इसमें पूरा, और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसका फ्यूल नीचे गिरते चल जाता है। तो उसका द्रव्यमान घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना। तो द्रव्यमान वहां फिक्स है कि बदल रहा है, बदल रहा है, क्योंकि उसका मास तेल धीरे धीरे क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ऐसे हालात में किसको बाहर निकाल देंगे, बोलिए तो, वेलोसिटी को कहाँ निकाल देंगे, बाहर। और अंदर क्या बच जाएगा, dm बट्टा dt, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बदल रहा है, मास बदल रहा है। तो F का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा बुआ, v इंटू डी बट्टा dt। तो आप देखोगे ना, कितना लोगों से पूछोगे, रे न्यूटन के द्वितीय गति का नियम का फॉर्मूला क्या है, तुरंत बोल देगा F बराबर m है। भैया ये कब है, लेकिन जब द्रव्यमान बदलेगा तो ये भी हो सकता है। तो समझ में आ रहा है ना। तो मेन फॉर्मूला यहाँ पर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो न्यूटन के द्वितीय गति का नियम आपको समझ में आ गया, बोलिए। अब इस द्वितीय गति के नियम पर हमको सवाल देना है, न्यूमेरिकल करवाना है, लेकिन वो न्यूमेरिकल मैं आपसे कल करवाऊंगा। और आप लोगों का ग्रुप बन गया है क्या, नहीं बना है, श्याम सुंदर ग्रुप नहीं बना, अच्छा नहीं है। क्योंकि आज मैं स्टडी मटेरियल मैंने रखा हुआ है डीपीपी, ठीक है ना। कल तुम क्या करोगे, उस डीपीपी को मैं आपको टथी पे डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम पर। आप लोगों को ज्यादा नहीं, 2-3 रुपया लगेगा, 2 रुपया लगेगा, एक पन्ना का है, ठीक है ना। 2 रुपया लगेगा, किसी से फोटो कॉपी करवा के ले चलाना, किसी दुकान पे जाना करवा के लेना, चल रहा है मेरे पास प्रिंटर आएगा तो अपना करवा के देंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी नहीं है तो क्या है कि आप लोग क्या कीजिएगा, उस डीपीपी को मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, आप उस डीपीपी को लेके आना और उस डीपीपी को बना लेना, ठीक है ना। अभी मैं जस्ट डाल दे रहा हूँ, आप लोग ग्रुप नहीं बना हुआ है तो बना लीजिए ना ग्रुप अपना, आप लोग है ना। आप लोग अपना बना होते, एक आदमी हमको मैसेज कीजिए, आपके ग्रुप में हम डाल देते हैं। हमको तो एडमिन बनाओ, हमको, तुम लोग हटो वहां से। ठीक है, हमको एडमिन बनाओ, तुम लोग को उड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है बच्चे लोग कि क्योंकि उसमें तुम लोग मैसेज करेगा ना, तो अच्छा बात नहीं है। तो क्या है बच्चे लोग कि उसमें हम आपको डाल देते हैं फोटो, और कल उसी का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जो पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल भी तो आना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव भी तो आना चाहिए, सीधे भाग के थोड़ी चले जाएंगे। तो कल द्वितीय गति के नियम पर जितना न्यूमेरिकल है सब हम लोग कल बनाएंगे, 15 को न्यूमेरिकल कल बनाएंगे, तब तक हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और अगली मुलाकात कब होगी आपसे, कल। तो कल क्या पढ़ेंगे, तृतीय गति का नियम की न्यूमेरिकल, कल न्यूमेरिकल, परसों पढ़ेंगे नियम, ठीक है ना। चलिए उतार दीजिए।